Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Ramzan Mubarak. And today I am going to teach you respiratory chain, lecture number 14. So पहले हम respiratory chain की definition करते हैं. तो हम कहते हैं it is a series of oxidation reduction reaction in which NADH2 is oxidized and FADH2 is oxidized and ATP molecules are formed in the presence of oxygen. तो ये आपके पास जो डेफिनेशन है ये कहलाएगी रेस्पिरेटरी चेन की. रेस्पिरेटरी चेन को समझने के लिए हमें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियान का पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ध्यान से देखिएगा, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. बाहर वाला जो है वो आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है और इससे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो आपको पता है फोल्डेड होती है. क्यों? ताकि सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके. सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से एटीपी की सिंथेसिस जो है वो भी ज्यादा हो जाती है. सो ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन है और ये जो स्पेस है इन दोनों के दरमियान में, इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के दरमियान में, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम दिया हुआ. ओके, अब ये जो रेस्पिरेटरी चेन है, एक्चुअली आपने पढ़ा था 4th चैप्टर के अंदर कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं. और इसका फायदा क्या होता है? ताकि रेस्पिरेटरी चेन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाए और एटीपी की सिंथेसिस जो है वो ज्यादा हो जाए. तो आपने वहां पर इस तरह के पार्टिकल्स पढ़े थे जिनको F1 पार्टिकल्स का नाम दिया गया था. तो F1 पार्टिकल्स का दूसरा नाम जो है वो क्या है? एटीपी सिंथेज. उसके बाद इसको आपने क्या नाम दिया था? मैट्रिक्स का. आप कहते हैं दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स के अंदर आपने पढ़ा है क्रेब्स साइकिल रन करता है. मैट्रिक्स के अंदर जो है वो क्रेब्स साइकिल रन करेगा और क्रेब्स साइकिल के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके पास होंगे. कौन कौन से हैं? NADH प्लस H पॉजिटिव और FADH2. एटीपी भी है लेकिन एटीपी सेल जो है वो डायरेक्टली यूज कर लेता है, तो इनको सेल जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं करता. अब इनकी मजीद ऑक्सीडेशन होनी है, इनकी मजीद ब्रेकडाउन होनी है और ब्रेकडाउन होने के बाद आपको मिलनी है एटीपी. तो आप कहते हैं कि द ब्रेकडाउन ऑफ NADH plus H positive and FADH2 into ATP molecule through a series of chemical reaction is called electron transport chain, या फिर आप इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी चेन. ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या रेस्पिरेटरी चेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पर हो रही है? ये इस मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है. सपोज ये वाला पोर्शन जो है इसको मैंने जूम करके दिखाया गया. अब ये देखें, ये इनर मेम्ब्रेन है. इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे के सारे जो है कॉम्प्लेक्सेस ये लोकेटेड हैं. होता क्या है? ये आपके पास मैट्रिक्स है. सो मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल रन किया हुआ है, तो मैट्रिक्स के अंदर NADH प्लस FADH जो है वो अबंडेंटली प्रेजेंट है. अब होता क्या है? ये जो NADH का मॉलिक्यूल है इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होती है. सो आप कहते हैं हाइड्रोजन का रिमूव होना डीहाइड्रोजिनेशन, और जो एंजाइम होगा वो क्या काम करेगा? वो एंजाइम कहलाएगा डीहाइड्रोजिनेज. NADH डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम. ये NADH से NAD पॉजिटिव बनवाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है. एज वेल एज ये क्या प्रोड्यूस करवाएगा? हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवाएगा. और उसके साथ इसकी ब्रेकडाउन में इतनी एनर्जी होती है कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से बनाया जा सके.
सो उसके बाद ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये दे देता है क्यू एंजाइम को एंजाइम क्यू इसको दे देगा। अब देखें यहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं एज वेल एज हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, को एंजाइम की रिडक्शन होगी। तो आप कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो आप कहेंगे दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद फिलहाल हम FADH2 की बात नहीं कर रहे, हम आगे चलते हैं। यही 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये दे दिए जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस को। ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होती हैं, इनके पास हीम ग्रुप होता है, बिल्कुल वैसे जैसे ब्लड के अंदर जो है हीमोग्लोबिन में जो हीम ग्रुप है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को इधर से ट्रांसफर कर रहा है क्यू दे देगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बी को। ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बी है इसकी क्या हो रही है रिडक्शन और इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। जहां से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उधर की ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे की रिडक्शन होगी। इसी तरह से ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बी है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम सी को। तो यहां पर भी इतना पोटेंशियल होता है कि ATP प्लस PI से ATP बनाई जा सके। ये कैसे बनती है ये मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स सी जो है ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ए को दे देगा और इसी तरह साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ए जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा A3 को, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स A3 को। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स A3 जो है वो फाइनल एक्सेप्टर। याद रख लें ये MCQs है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन सी वाली, रेस्पिरेटरी चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है उसमें फाइनल एक्सेप्टर है ऑक्सीजन। वाइल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर पड़ी थी उसमें फाइनल एक्सेप्टर होता है NADP पॉजिटिव। तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज 2 हाइड्रोजन जो पड़े हुए थे मैट्रिक्स के अंदर उनको यूटिलाइज करेगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। इसके साथ साथ इसके पास भी इतना पोटेंशियल होता है कि ये एक ATP का मॉलिक्यूल जो है वो बना सके। ये तो थी आपके पास रेस्पिरेटरी चेन। जिस तरह आपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर रेस्पिरेटरी चेन पड़ी थी, रेस्पिरेटरी कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पड़ी थी, उसके अंदर आपने एक कपलिंग इफेक्ट देखा था, उसको आपने कीमियोस्मोसिस का नाम दिया था। तो सेम यहां पर भी कीमियोस्मोसिस का जो है वो रिएक्शन हो रहा होता है। वो कैसे होता है, ये आपके पास ATP सिंथेज एंजाइम है। अब आप देखें यहां पर ब्रेक डाउन हुई है NADH की, तो इसने H पॉजिटिव जो है वो ट्रांसफर करवा दिए हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। एज वेल एज FADH2 जो है वो भी टूटता है। अब आप इसको जो है वो इग्नोर करेंगे। FADH2 टूटता है, वो भी आपको H पॉजिटिव जो है प्रोटॉन देगा और FADH2 से रिजल्टेंट कितने ATP बनेंगे, एक ATP B और C के दरमियान बनेगा, एक आपके पास यहां पे बनेगा। तो जब भी FADH2 टूटता है तो ये 2 ATP के बराबर होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि FADH2 जो है वो 2 ATP के बराबर है। आप खुद देख सकते हैं एक ATP यहां पे बन रहा है, एक ATP यहां पे बन रहा है, क्योंकि FADH2 इससे आगे आगे रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह से जब NADH का मॉलिक्यूल टूटता है वो एक ATP ये दे रहा है, एक ये और एक ये। इसी तरह से हम कहते हैं जब NADH का मॉलिक्यूल टूटता है तो वो आपको 3 ATP देता है। ये मैं कौन बता रहा है, रेस्पिरेटरी चेन बता रही है। अब ये देखें ये ATP बन कैसे रहे हैं। ये बनने का, ATP बनने का एक ही अमल है सेल के अंदर, उसको बोलते हैं केमियोस्मोसिस। मतलब हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको इस्तेमाल करते हुए, यूटिलाइज करते हुए ATP बनाना विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेज। बिल्कुल वही प्रोसेस है जो आपने कीमियोस्मोसिस पहले पढ़ा है। दिस इज कॉल्ड कीमियोस्मोसिस। ATP की सिंथेसिस, इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस। कीमियोस्मोसिस एक्चुअली ये है। तो आप देखें इधर से भी हाइड्रोजन आयन उधर जा रहे हैं, इधर से भी हाइड्रोजन। अब ये जा किधर रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जा रहे हैं। कहां से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से गुजर के जाते हैं ये इनर मेम्ब्रेन से। इनर मेम्ब्रेन से गुजर कर ये जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो यहां पर हाइड्रोजन आयंस की जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे
कि इधर अगर हाइड्रोजन कम है, इधर ग्रेडियंट ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन जो है ये कैसे पंप करके उधर जाएंगे? सो ये एटीपी को यूटिलाइज नहीं करेंगे। यहां पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाई है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये एनर्जी देता है, इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ये जो आपके पास जो एक सीरीज है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, ये जो ग्रेडियंट है इसकी जो एनर्जी होती है ये इस काबिल होती है कि ये हाइड्रोजन आयंस को पंप कर सके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब हाइड्रोजन आयंस यहां से पंप कर दिए जाते हैं तो अब आप देखें, मैं यहां पे बना रहा हूं, यहां पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H पॉजिटिव आयंस जो है वो बहुत ज्यादा है। अब होता क्या है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो H पॉजिटिव हैं ये एटीपी सिंथेज से गुजरते हैं। एटीपी सिंथेज से गुजरकर ये क्या करते हैं, उसके अंदर रोटेशन काज करते हैं, तो उससे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करके क्या बनाया जाता है, एटीपी का मॉलिक्यूल बनाया जाता है। तो एक बात याद रखें डियर स्टूडेंट्स, यहां से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ऑलमोस्ट 10 हाइड्रोजन प्रोटॉन को पंप किया जाता है जब आपके पास एक NADH जो है वो टूटता है। तो एक NADH के ब्रेक से आपके पास एटीपी कितने बन रहे हैं, 3। तो आप डिवाइड कर लें 10/3, तो आपके पास आंसर आएगा 3.33। तो आप कहते हैं एक एटीपी बनाने के लिए हमें 3.33 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो हैं वो नेसेसरी होते हैं। सो इंशाल्लाह